नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के पेपर को लेकर। तो आज भी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है। किस तरीके से पेपर आ रहा है, कल मैंने आपको एनालिसिस करवाया था, उसके आधार पर आज मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर तैयार किया है। तो आज दिल्ली पुलिस का जिनका पेपर है, तो कितने प्रश्नों के सही जवाब दे सकते हैं। 10 अक्टूबर पर आधारित है ये क्लास। 100 में से 100 नंबर बच्चे यहां पर, कुछ लोग तो 100 में 100 क्वेश्चन करके सही आ रहे हैं। तो क्या आप भी 100 में 100 सही कर सकते हो? तो 11 अक्टूबर के लिए क्या है खास, तो आइए जानते हैं। तो आज हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर लगभग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है ना? हाँ, भेज दीजिएगा क्वेश्चन, मैं करा दूंगा। अब जैसे कि आप लोग देखिए, टाइम एंड वर्क से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। किस तरीके से आ रहे हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। क्या दिया गया है? ए आपका एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना? लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज द्रास त्रिवेंद्रपुरम चेन्नई। घंघोर उत्सव सेलिब्रेटेड एट। ठीक है। शॉर्ट की ऑफ डिलीट एमएस वर्ड। ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट। क्या नाम है आपका? मुक्ता गौर। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे टेलीग्राम पर, हमारी टेलीग्राम आईडी ले लीजिए। हमारी टेलीग्राम आईडी है, ध्यान दीजिएगा, बीएसए शिवदीप। तो जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप मुझे बीएसए शिवदीप, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भेज दीजिएगा। मैं बच्चों को उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जिस तरीके से पेपर में आ रहे हैं। अब देखिए, ए आपका एक काम 15 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% कुशल है। ए बी, अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 125 होगी। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ए करता है एक काम 15 दिन में, तो 15 चौक 60, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, तो एक दिन में 5 4 9 काम होता है। एलसीएम 60 है। ठीक है, एक दिन में 9 काम होता है, तो 4 दिन में 9 चौक 36, 36 काम हो जाएगा। 60 में 36 गया, 24 बचा। सी शेष काम 8 दिनों में पूरा कर लेता है, तो 8 से काटेंगे, 8 तिया 24। सी की क्षमता 3 आ जाएगी। तो ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 60 है। तीनों की क्षमता 4 3 7 5 12 है। तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में निपटा देंगे। तो अगर आपका आंसर दोस्तों आ रहा है 5 दिन, तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 5 दिन। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर 5 दिन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा 5 दिन। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 है। बिंदु डी पर एडी लंब है बीसी। AB बराबर 12 है। AC बराबर 16 है। तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अब सिंपल सी बात आपके सामने आपको दी गई है। इसको देखिए, ये आप लोगों का यहां पर एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ये हमारा जो है एंगल A90 है। AD लंब है दोस्तों BC पर। AD लंब है BC पर, तो ये हमारा लंब है BC पर। AB बराबर 12, AC बराबर 16, तो BC बराबर 20 हो जाएगा। कैसे? ट्रिपलेट होती है। 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 चौक 12, 4 चौक 16,
तो 5 चौक 20। बीडी की लंबाई आपको निकालनी कितनी होगी, ये x है तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको बीडी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं आपको दिखा दूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है दोस्तों त्रिभुज डी ए बी के। जैसे ए हमारा 90 है, ए हमारा 90 है तो 90 से चला ए बी सी, वैसे डी 90 है तो डी से चले डी ए बी। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, ए बी। आप देख पा रहे होगे दोस्तों क्या आ गया, ए बी बटे बी सी। मैंने दोस्तों क्या लिया, ए बी लिया और बी सी लिया, पहले 90 वाली लाइन ली फिर ये लिया, बराबर में दोस्तों लिखा मैंने यहां पर बी डी बटे ए बी, ठीक है ना। तो मैंने वही 90 के बराबर वाली लाइन ली फिर नीचे वाली लाइन ली, समझ में आ रहा है। तो अब मैंने क्या ज्ञात करना है, बीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी हमारी 12 है, ए बी कितनी है 12 है, बी सी कितनी है, बी सी हमारी 20 है, बी डी हमें निकालना है, ए बी हमारी 12 है। चलिए काटापेटी करते हैं, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 12 तिया 36 बटे 5। तो बी डी बराबर आ गया दोस्तों 36 बटे 5। तो 5 सत्ते 35, एक हासिल लगा, 5 दूनी 10। तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, बीडी की लंबाई हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है 7.2 बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या है, सही जवाब है 7.2। गुड आफ्टरनून माय डियर, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए ये क्लास उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है। आपको अगर एग्जाम से डर लग रहा है तो आप मेरे पेपर को सॉल्व कीजिए, लगाइए और अपना डर बाहर निकालिए, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा है, पेपर का लेवल ऐसा है। अब इसको देखते हैं, जो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा में इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि दे रखा है 2x माइनस का 3 बटे x बराबर आपको 2 दे रखा है। तो ये होता है k स्क्वायर प्लस 2। तो हमारा यहां पर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का आ जाएगा 2ab, 9 चौक 36 दुनी, ठीक है ना, 9 चौक कह रहा 3 दुनी 6 दुनी 12, तो 12 4 16 आ गया, 12 4 हमारा 16 आ गया। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 16x की पावर 4 प्लस 9 का 81 x की पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो 16 का 256 माइनस का 9 चौक 36 दुनी 72, तो 72 आ गया। तो 6 में 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 15 में 7 गया 5 3 8, 2 में 1 गया 1। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 184। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा 184 होगा। तो जिनका भी क्लास में आंसर 184 आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा 184। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को शेयर करते रहें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्लास एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस का जो आपका एडब्ल्यूओ टीपीओ का पेपर है, वो लोग भी यहां पर इस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपए है। यदि उस वस्तु पर k प्लस 20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, आप लोग मेरी बात को समझिए। 10,000 रुपए है मेरे पास। कितना रुपया है हमारे पास? 10,000 रुपए है।
10,000 में दोस्तों सबसे पहले मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, 20 का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पर k% का डिस्काउंट दिया। तो k% यानी कि 100 माइनस के, 100 माइनस के बटे 100 का डिस्काउंट दिया। इस प्रकार जो वैल्यू है वो बचती है मेरे पास 6120। इस प्रकार जो मेरे पास वैल्यू बचती है वो बचती है 6120। अब मेरे प्यारे मित्रों, 00 से मैंने 00 क्रॉस कर दिए और 1 2 3 4 से 1 2 3 4 क्रॉस कर दिए। 9 से काटा, 9 छक 54, 9 अट्ठे 72, 0 का 0। 8 से काटा दोस्तों, 8 8 64, 8 पंच 40 85। तो k का मान आ गया 15। k का मान 15 आ गया है तो k प्लस 20 का मान कितना आएगा? k प्लस 20 का मान आ जाएगा 35%। तो अगर 10,000 पर 35% का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? अब देखिए 10,000 पर 35% का डिस्काउंट देंगे यानी कि 65%। तो 00 से 00 क्रॉस होगा तो इसकी वैल्यू 6500 रुपए आ जाएगी। तो अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6500 रुपए। तो जिनका भी क्लास में आंसर 6500 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 6500। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो बिल्कुल ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले k का मान निकाला, फिर मुझसे बोला गया था कि k प्लस 20 करना है तो मैंने k प्लस 20 का एकल डिस्काउंट निकाला। एकल डिस्काउंट उसकी वैल्यू 65% है तो 10,000 का 65% 6500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? भाइयों क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए आपका अगला सवाल, इसको देखिए। 52 है, माइनस का दे रखा है 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस 13 दूनी 26 बटे में दे रखा है 2 प्लस 8 एकम 8 एक 9 बटे 8 इंटू 2 माइनस का 4 एकम 4 एक 5 तो 5 बटे 4 हो जाएगा। 2 चौक 8 आएगा तो 9 बटे 4 होगा, माइनस का 5 बटे 4 होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। अब जैसे कि आपको 1170 और 26 दे रखा है तो ये 45 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 52 माइनस का 45 प्लस का 26। ठीक है, नीचे आपका 4 दे रखा है, 9 में 5 गया 4 4 4 तो ये बचेगा मेरा 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। इधर 6 2 8 5 2 7 78, 78 में 45 जाएगा, 8 में 5 गया 3, 7 में 4 गया 3, 33 बचेगा। तो 33 बटे 3 बचेगा। 33 बटे 3 का मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 11। सही जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब हमारा 11 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर 11 आ रहा है, अगर आपका आंसर 11 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझें, क्या पॉइंट है, किस तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल वह सारी बातें आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ से अगर आपका आंसर 11 आया है तो बिल्कुल राइट है। इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, प्लस माइनस गुणा डिवाइड, बोर्ड मास लगाना होगा। बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 7500 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित समय में 9,075 रुपए हो जाती है। उसी दर पर उसी राशि उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है, मैंने जो रुपया था 9,075, ये मेरा रुपया 7500 हो जाता है कितने टाइम में? यही तो मुझे पता करना है, कितने टाइम में मुझे पता ही नहीं है। 1 + 10/100 की पावर n निकालना है मुझे। n निकाल लूंगा तो फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। सिंपल सी बात है। इसको मैंने 75 से काट दिया। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 एकम 75, 75 एकम 75 ये हो गया। इधर 0 0 काट 10 11, 10 एकम 10 और 11, 11 बटे 10 आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों 121 का 11
100 का 10 इसका स्क्वायर किया, इधर भी 11/10 आ गया बराबर n लिखा, तो n बराबर मेरा आ गया है 2। n की वैल्यू कितनी आ गई है? n की वैल्यू मेरी आ गई है 2। n का मान कितना आ गया है? n का मान 2 आ गया है। अब उसी राशि पर, राशि 7500 है, राशि मेरी 7500 रुपए की राशि है, दर हमारी 10% है, दर हमारी 10% है, समय दे रखा है 2 साल, तो 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 75 दूनी 150, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 1500 रुपए। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हमारा 1500 हो जाएगा। आप देख सकते हो 7500 रुपए पर 10% की दर से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1500। समझ में आ रही है बात? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1500। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको? रुपए पर 10% की दर से इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमारा सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको लगाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना और बताना है कि सही जवाब क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक आप लोगों का वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा। अगर ये 784 है तो 784 का रूट, मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट डेविड, शुक्रिया आपका। 784 का रूट मेरे भाई 28 होता है। इसका मतलब मुझको यहां पर भुजाएं मालूम चल चुकी हैं, ये 28 28 28 28, ठीक है। तो मैंने उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये 28 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या मेरी 14 आ जाएगी। अब त्रिज्या अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, रेडियस मालूम है। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा आपका? 14 चौक 56, 14 चौक 56, 5 61, तो सही जवाब हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 616 बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा 616। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको लगाइए। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें, और जैसा पेपर आ रहा है आपके एग्जाम में मैं बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको करा रहा हूं। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जो सीक्वेंस एंड पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए मैं ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं। ये हमारे पेपर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, बातें मत कीजिए। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? तो अब देखिए 100 रुपए की चीज है, 15% की हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 85 में बेच रहे हैं, तो मेरा यहां पर क्या बोलते हैं रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सिंपल सी बात है, सीपी और एसपी। 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5 सत्ते 35, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 20:17। ठीक है, लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु वह 32% नंबर प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 नंबर ज्यादा प्राप्त होते। उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब कितने परसेंट नंबर बच्चा लाए कि वो पास हो जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चा कितने परसेंट नंबर लाए कि वो पास हो जाए। एक बच्चा 20% ला रहा है, बच्चा मेरा 20% ला रहा है तो 30 नंबर से फेल हो रहा है। 20 लाया, 30 से फेल हुआ। 32% ला रहा है तो 42 नंबर ज्यादा है। जो सेम साइन होंगे उसका डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस साइन होंगे उनको जोड़ देंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 20-32 इन दोनों का डिफरेंस 12% हो जाएगा और इन दोनों का योग हो जाएगा 4 3 7 72, 12 6 72, 100% बराबर हो जाएगा 600। तो पेपर कितने नंबर का है? पेपर 600 नंबर का है। 600 नंबर का पेपर है। एक बच्चा 20% लाता है, एक बच्चा 20% लाता है। 6 दूनी 12, 120। 30 नंबर ले आता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना है दोस्तों? पासिंग मार्क्स सॉरी, पासिंग मार्क्स हमारे जो हैं दोस्तों 150 हैं। पासिंग मार्क्स 150 हैं तो 150 600 का कितना परसेंट है? तो 150 600 इंटू 100, 00 से 00 मैंने कैंसिल किया। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो सही जवाब क्या होगा? 25%। तो पासिंग मार्क्स कितना है दोस्तों? पासिंग मार्क्स हमारा जो है 25% है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 25% बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा 25%। अगला सवाल, अब आते हैं मैथ के बाद रीजनिंग में। रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कल के पेपर में। रीजनिंग, अब रीजनिंग में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लोग समझिए। AZ BY DW तो HSIR, अगला स्टेप क्या होगा? B के बाद C छोड़ा D, I के बाद J छोड़ा K। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आना चाहिए कमला पसंद KP। ये गलत, ये गलत। K के बाद L आता है, L का उल्टा O होता है। देखिए A B, C छोड़ा D E, फिर H I, J छोड़ा K L और बाकी विपरीत A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, D का उल्टा W, E का उल्टा B। कमला पसंद ले लो। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? कपलो। तो जिनका भी क्लास में आंसर दोस्तों कपलो आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा मेरा? कपलो, ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अच्छा सवाल है। 35 से आ रहा है 56 और 52 से क्या आएगा इसको बताइए। 35 से आ रहा है 56 तो 52 से क्या होगा? 52 से क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं। 35 है, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर किया 64, 64 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 6 पर 9। तो ये कितना हो गया? 6 पर 9। ठीक है। अब 52 देखिए, 52 दे रखा है। 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 5 54, 49 और 5 54। तो जिनका भी क्लास में आंसर 54 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 54। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरा निवेदन है कि क्लास को लाइक करते रहिए अपनी, और अपनी क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए। अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब वयस्क, वयस्क जब छोटा था तो छोटा रूप उसका बच्चा है। जैसे आप लोग 18 साल के हो गए, अब आप लोग अडल्ट हो गए हो, लेकिन अडल्ट से पहले आप थे तो चाइल्ड, बच्चे ही थे। वैसे फूल, फूल बनने से पहले उसकी कंडीशन क्या थी? वो फूल से पहले
फल था, तना था, बीज था, कली था। तो कली बड़े होकर फूल बनती है, कली बड़े होकर फूल बनती है, वैसे ही बच्चा बड़ा होकर अडल्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कली। सही जवाब होगा बड यानी कि कली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहा है। ए का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है मल्टीप्लाई, डी का मतलब है प्लस, जी का मतलब है माइनस। तो सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। ए का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब प्लस, ए का मतलब मल्टीप्लाई, जी का मतलब माइनस। 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2, 7 चौक 28, 4 तियां 12 माइनस 2, 12 में 2 जाएगा 10 बचेगा, 28 प्लस 10, 28 और 10 आपका 38 बचा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर 38 आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन इसको देखिए। 34 और 12 23 आ रहा है। लॉजिक समझिए। 4 और 2 को जोड़ा, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 3 और 1 को जोड़ा 4, 4 का आधा 2। ऐसे ही दोस्तों 8 और 6 14, 8 5 13 1 14। इसको पहले जोड़ देते हैं तो 8 6 14, ठीक है ना, मतलब 14 का 4, 7 3 10 104। तो 4 का आधा 2, 10 का आधा 5। सेम देखिए दोस्तों 9 7 16, 16 का आधा 8। समझ में आ रही बात। और 9 और 3, 9 के बाद 10 11 12, 12 का आधा 6 हो गया। तो 7 3 10, 10 का आधा 5, 7 3 10, 10 का आधा 5। तो सही जवाब हो जाएगा 55। सही जवाब क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो सही जवाब आ जाएगा 55। चलिए टाइगर, टाइगर का वैल्यू ये है, ठीक है ना। हॉर्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दोस्तों टाइगर की बात करेंगे। TIGER, टाइगर। टाइगर की वैल्यू है SHFDQ, -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब सेम दोस्तों बिल्कुल सेम ध्यान से देखिए। हॉर्स HORSE, तो GHMNO RSDE, GNQRD, -1 -1 -1 -1। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन। शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। अब सभी कलाकार शिक्षक हैं, कलाकार शिक्षक हैं, सभी बनेगा नहीं क्योंकि कला कला ये कट नहीं रहा है। सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, तो कलाकार चित्रकारी हैं, उल्टा बनता नहीं है, ए को ए में चेंज करते नहीं है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आपका आएगा ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है कि भाई मेरे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। साक्षी ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय करी। बिंदु बी से, ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी से बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय करी। बाईं ओर मुड़ी डी तक 5 फीट चली, बायां मुड़ी डी तक 5 फुट चली,
फिर बाईं ओर मुड़ी बिंदु ई तक 7 फीट चली, बाईं ओर मुड़ी बिंदु ई तक 7 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, अंत में बाईं ओर मुड़ी एफ तक 5 फीट चली, बाएं मुड़ी दोस्तों और एफ तक 5 फीट चली। ये 7 है तो ये 7, ये आपका 1 बचा 7 और 1 टोटल 8, ये 5 है तो ये 5। तो साक्षी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? साक्षी प्रारंभिक स्थान से 1 फीट की दूरी पर है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1 फीट। ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए इंग्लिश भी कराऊंगा। क्या नाम है आपका? शीनू, मिस्टर शीनू ठाकुर। चिंता मत कीजिए, इंग्लिश भी आएगी, अभी सब कुछ कराऊंगा। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल है? मैंने आपको बताया पेपर में काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आ रहा है और काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल। अब आपको पता है 3 ट्रायंगल इसमें, 3 ट्रायंगल इसमें, 3 ट्रायंगल इसमें, तो 3 तिया 9 ट्रायंगल। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? तो टोटल मेरे यहां पर 9 ट्रायंगल हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। एम नाम का लड़का था, कक्षा 6 में पढ़ता था, 0 नंबर लाता था। उसने अपने पापा के 4 रुपए चुरा लिए, ऊपर से आई बुआ और बन गया चूहा। तो आप लोगों को इस एम नाम के लड़के को ढूंढना है कि एम कहां पर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सीधी लाइन, सीधी लाइन, ये मिलाया, ये मिलाया, तो ये मेरा एम बन गया। सी वाले में दोस्तों आपका एम बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये आप लोगों का एम नाम का लड़का है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। पेपर में एक क्वेश्चन पेपर में आपका मिरर इमेज से भी आ रहा है। पेपर में एक क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से आ रहा है। ये ऊपर अगर एरो जा रहा है तो इधर से ये एरो ऊपर जाएगा, ये एरो नीचे है तो इधर से ये एरो नीचे जाएगा। तो एक ऊपर जाएगा, नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो जिनका भी क्लास में आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश। क्या नाम था मिस्टर आपका? तो बहुत परेशान थी कि सर इंग्लिश में क्या आ रहा है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का आ रहा है, एक ईडियम से है, एक वन वर्ड से है। वोकैब के 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। जैसे कि टू टेक अ चिल पिल, टू टेक अ चिल पिल, कहते हैं चिल मारो यार, चिल मारो, कहते हो ना जब कोई गुस्से में होता है तो चिल करो, चिल करो। तो टेक अ चिल पिल का मतलब दोस्तों क्या होता है? शांत हो जाना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बाल को शांत हो जाओ। टू काम डाउन, टू काम डाउन। तो यहां पर टू टेक अ चिल पिल का मतलब होता है शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ, शांत हो जाना, चिल मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा टू काम डाउन, टू काम डाउन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है टू काम डाउन, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा टू काम डाउन। होप का मतलब क्या होता है? देखिए, होप का मतलब होता है दोस्तों आशा। तेरी उम्मीद है, तेरा उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये हो जाएगा। इसका उल्टा मुझे अपने ऊपर डाउट है, मैं नहीं कर सकता, मुझे निसंदेह, मैं यहां पर संदेह कर रहा हूं, अनिश्चित हूं मैं यहां पर। तो डाउट का मतलब होता है अनिश्चय, अनिश्चय या संदेह, अनिश्चय या संदेह। तो होप का मतलब आशा, डाउट का मतलब अनिश्चय और संदेह। एक क्वेश्चन पेपर में एंटोनियम का आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आ रही है पेपर में, 2-2, 3-3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आ रहे हैं। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव की सहायता से हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो डिफिकल्ट टाइम में हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोग रिलेटिव का सपोर्ट करना चाहिए। तो रिलेटिव सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स।
तो डिफिकल्ट टाइम में हमें उनका समर्थन करना चाहिए, ठीक है ना, उनकी सहायता से, रिलेटिव की सहायता से सपोर्ट करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सपोर्टेड। चलिए, अब आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। एन ऑफिसर, ही नॉट ओनली वाज कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट, बट आल्सो ऑनेस्ट। यहां पर दोस्तों सीक्वेंस, जो टेंस का एक सीक्वेंस होता है वो गलत दे रखा है। जैसे ही है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, ही वाज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, ये आना चाहिए। ही वाज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट, बट आल्सो ऑनेस्ट। समझ में आ रही बात? तो नॉट ओनली के बाद क्या लगता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगता है, लेकिन वाज पहले आएगा, लेकिन वाज पहले आएगा। तो गलती मेरी बी वाले में है। गलती किस में है? गलती जो है मेरी बी वाले में है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। इफ यू विल कम टुमारो वी कैन गो द मार्केट एंड डू आवर शॉपिंग टुगेदर। यदि तुम कल आओगे, अगर तुम कल आओगे तो हम जो है जा सकते हैं मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं एंड साथ में शॉपिंग कर सकते हैं, एंड साथ में शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आए जिसमें दोनों काम फ्यूचर के हों, तो इफ वाला जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जो हमारा इफ वाला क्लॉज होगा, इस क्लॉज को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर दो काम जैसे तुम कल आओगे, हम बाजार जाएंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दोनों काम, मार्केट जाने की बात और शॉपिंग करने की बात, दोनों काम फ्यूचर के हैं। तो इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहां पर विल की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहां पर आ जाएगा इफ यू कम टुमारो, ये होगा इफ यू कम टुमारो, ठीक है। तो विल नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका बनेगा सेंटेंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ये आप लोग देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। दे फाउंड अ वर्ल्ड ऑफ, मैंने पाया संसार का एक, बिटवीन व्हाट ही सेड व्हाट ही डिड, कि लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसके बीच में मैंने यहां पर अंतर पाया। इस दुनिया में, इस मायावी दुनिया में, इस मायावी दुनिया में लोग कहते हैं दोस्तों, चाहूंगा मैं तुम्हें सांझ और सवेरे, दोपहर में दोस्तों वो कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, इसके बीच में मैंने इस दुनिया में डिफरेंस पाया है। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब होगा डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों बी, बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ब्यूटी इज टू अगलीनेस एज एडवर्सिटी इज टू हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, माइजरी, कोवल्टाइस। चलिए, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला सवाल होमवर्क में बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। टू फील, महसूस करना और एक्सप्रेस करना अपने डिसअप्रूवल को, अपनी अस्वीकृति को, ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज के सामने या किसी व्यक्ति के सामने अपने डिसअप्रूवल को स्वीकार करना, उसको एक्सप्रेस करना या उसको फील करना, अनुभव करना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रिकेट। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिकेट बोलते हैं। तो जिनका भी आंसर डेप्रिकेट आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा डेप्रिकेट। चलिए अब आते हैं जीके पर। जीके में करंट का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी,
जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ऑल दी बेस्ट शिवम पंडित। जिनका भी एग्जाम आज, कल और 20 तारीख के बीच है, सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, अच्छे से एग्जाम देना जाकर, चिंता मत करना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ाया है और जितना आप लोगों ने पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक होता है राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में है? ये हमारे आर्टिकल नंबर है 267 में, 267 आर्टिकल में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 267। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो ये सब तमाम संज्ञाएं दी जाती हैं, और ये कोई और ग्रह नहीं, शुक्र है। पृथ्वी का जैसा ही बिल्कुल ग्रह है शुक्र, जो पृथ्वी के जैसा है, पृथ्वी की बहन है, सांझ का तारा है, भोर का तारा है, ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षों स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? जो वर्षा स्तर वाले समान स्थान हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो ये है आइसोट्रॉपिक लाइन, समवर्षा रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समवर्षा रेखाएं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है समवर्षा रेखाएं, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा समवर्षा रेखाएं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है? दही बनाने या दही जमाने के लिए कौन सा यहां पर उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ये होता है लैक्टोबैसिलस। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका लैक्टोबैसिलस। सॉरी। तो जिनका भी आंसर लैक्टोबैसिलस आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इस किताब के लेखक कौन है? चलिए बताइए। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इस किताब की लेखिका हैं अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इनको जो है प्राइज में मिला था यहां पर, बुकर प्राइज। तो ये आपकी अरुंधति राय हैं। तो जिनका भी आंसर अरुंधति रॉय आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा सागर है दोस्तों प्रशांत सागर। एक डैम से क्वेश्चन आया था आपका। तो आज मैं बात करूंगा इडुक्की बांध की। इडुक्की बांध किस नदी पर है? सबसे पहले दोस्तों, इडुक्की बांध पड़ता है केरल में। इडुक्की बांध जो है, ये डैम आपका केरल में है, और ये पेरियार नदी पर स्थित है। ये वाला जो डैम है आपका पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस कोंकणी साहित्यकार को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ये हैं दामोदर मावजो। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दामोदर मावजो, बिल्कुल राइट है। डेविस कप 2021 किस देश ने जीता? डेविस कप जीता था दोस्तों रशिया ने 2021 में। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ट्रेडोस एडनॉम घेब्रेयेसस। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों डी वाला, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा डी।
कंप्यूटर की बात करें, जो कल का दिन रहा आपका 10 अक्टूबर को पेपर में एक्सेल से करीब 5 से 6 क्वेश्चन एक्सेल से ही थे। तो एक्सेल टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता हो कि आज के पेपर में वर्ड पूछ ले, कल के पेपर में पावर पॉइंट पूछ ले, तो वही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन बताइए। नोटपैड की बात करेंगे, नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों क्या होता है? .txt। नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड का एक्सटेंशन है दोस्तों .txt। क्या है दोस्तों? txt, टेक्स्ट। txt मतलब टेक्स्ट, XLS नहीं होगा, गलत है स्वरा, सही जवाब होगा txt। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं दोस्तों वर्कबुक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वर्कबुक, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने या दर्शाने के लिए शॉर्टकट की। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया है और ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, PYQ है। ये आपका PYQ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन छुपाने या दर्शाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो रिबन छिपाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F1। 2016 में दोस्तों रिबन छिपाने के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+F1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपको दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का नाम क्या होगा? जैसे आपको दे रखा है पावर 2 की पावर 10, तो पावर दे रखा है 2 की पावर 10, इसका मतलब 2 की पावर 10 निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है ना, दूनी 512 दूनी 1024। तो 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 का मतलब 1024 हो जाएगा। तो पावर फंक्शन दे रखा है, अगर पावर फंक्शन निकालना हो 2,10, तो 2 की पावर 10 का मतलब हो जाएगा 1024। 2 की पावर 10 का मतलब हो जाएगा 1024। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? इटैलिक नहीं, जैसे कि नाम लिखा है मैंने यहां पर DEE, जैसे मैंने यहां पर दोस्तों लिखा है BSA। अब BSA लिखा है, इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक में तिरछा हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों तिरछा हो जाएगा BSA। जो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा था आपका BSA, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये इटैलिक है। इसको मोटा करेंगे दोस्तों तो बोल्ड हो जाएगा, मोटा करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, नीचे लाइन खींचेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इटैलिक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+I। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करना, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करना। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।